की ताकत में कितना है दम। आप देख रहे हैं हरियाणा पंचायत का चुनावी दंगल। गांव भापड़ोदा में प्रियंका राठी धर्मपत्नी अंकुर राठी ने सरपंच पद चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख को फलों वाला नारियल का पेड़ चुनाव निशान का प्रचार प्रसार करने के लिए किया समस्त गांव का दौरा। सरपंच पद उम्मीदवार अंकुर राठी की धर्मपत्नी प्रियंका राठी ने ग्रामवासियों को नारियल का पेड़ चुनाव चिन्ह देकर आशीर्वाद लिया। समस्त ग्रामवासियों ने आशीर्वाद देकर बढ़ाया प्रियंका राठी का मनोबल। अंकुर राठी ने समस्त ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 2 तारीख को भारी संख्या में नारियल के पेड़ वाला 3 नंबर का बटन दबाकर मतदान करके प्रियंका राठी को विजयी बनाएं, ताकि गांव के विकास में कोई कमी ना हो। महिलाओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हमें हमारे गांव भापड़ोदा में एक पढ़े लिखे सरपंच की आवश्यकता है, जो हमारे गांव के विकास के बारे में सोच सके और गांव का विकास करवा सके। और ऐसी सोच की महिला प्रियंका राठी को हमने जिम्मेवारी देने की ठान ली है। और अब की बार हम समस्त गांव की महिलाएं प्रियंका राठी को गांव की जिम्मेवारी का एक मौका जरूर देंगे, ताकि गांव का विकास हो सके। अंकुर राठी ने ग्रामवासियों से बार बार अपील करते हुए कहा कि आने वाली 2 तारीख को नारियल के पेड़ वाला बटन दबाकर प्रियंका राठी को भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं बताऊंगा। दो नवंबर का दिन होगा, नारियल के पेड़ का चुनाव चिन्ह होगा, नंबर 3 पर होगा। अब आ गया है मौका और सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है, लगा दो चौका। हमने अपनी निभा दी है जिम्मेदारी, अब आपकी है बारी। निशान होगा नारियल का पेड़, नंबर 3 पर होगा। आज ये चुनाव चिन्ह लेके प्रचार किया हमने गांव में प्रियंका राठी के समर्थक में, और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। और भी जैसे गांव में गलियों में महिलाओं से मिले, सबने हमारा तय दिल से साथ दिया है और वायदा किया कि भी हम अपना कीमती वोट देकर इनको विजयी बनाएंगे। ये पढ़े लिखे और अच्छे जिम्मेवार उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बना के हम अपना आगे की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। तो इनका से ही हूँ। आज डोर टू डोर हमने संपर्क किया तो हमें इतना विश्वास हुआ और हमें अपने बच्चों के बारे में बताया भी कि दोनों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम करने के लायक हैं। और लोगों को ये विश्वास भी है कि ये बच्चे हर काम करने में सक्षम हैं। और हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रियंका राठी को अपना उम्मीदवार पक्का चुनेंगे और ये आने वाले समय का सरपंच, भावी सरपंच। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा आज इस प्रचार में मेरा साथ दिया, जन आशीर्वाद रैली में मेरा साथ दिया। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इस बार जो गांव ने मेरा सपोर्ट कराया है, उस सपोर्ट को देखते हुए हम ये वादा कर सकते हैं कि हमारी जीत निश्चित होगी। और मैं सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना भी करता हूं कि परसों यानी कि 2 नवंबर को जो इलेक्शन होगा उसमें 3 नंबर पे नारियल के पेड़ वाला बटन दबाना है और हमें जीत की तरफ आगे बढ़ाना है। और दूसरी अपील ये भी करूंगा कि चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में सहयोग करें। यही मेरी सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर अपील है। को पता है आजकल जो महिला शक्ति है वो भी अपने आप में मातृ शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। सरकार ने भी महिला का आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया है और हमारे गांव में भी
जो अभी इलेक्शन होगा उसमें लेडीज सीट है, जिसमें मेरी पत्नी प्रियंका राठी चुनाव लड़ रही हैं। तो आप लोगों ने भी देखा और आज पूरे गांव ने भी देखा कि मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और हमारा सहयोग किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मातृशक्ति जो हमारे साथ जुड़ी है ना, वो हमारे विचारों के कारण जुड़ी है, हमारे कामों के कारण जुड़ी है। क्योंकि हम लोग जो अपना इलेक्शन चला रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा कि क्या है कि हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे भी और वैसे भी अपने गांव के बच्चों को, अपने गांव को, मातृशक्ति को, सबको नशे से बचाने की कोशिश करी है। हमने चुनाव में कोई भी वो हथकंडा नहीं अपनाया जिससे मेरे गांव के बच्चों का, मेरे गांव के बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का किसी भी तरह से कोई नुकसान हो। आपने देखा होगा लोग चुनाव में बड़े बड़े हथकंडे अपनाते हैं, कोई दारू बांटता है, कोई मुर्गा बांटता है। हमारे को ये समझ में नहीं आता कि दारू बांटने से और मुर्गा खिलाने से किस तरीके से वो लोग गांव का विकास करवा देंगे। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बोला 50 लाख की दारू पिला दी, 40 लाख के मुर्गे बांट दिए। आप बताओ जो आदमी 90 लाख रुपए के मुर्गे दारू बांटे हैं वो गांव का विकास क्यों करा देंगे? पहले अपने 90 लाख करोड़ 2 करोड़ अपने पूरे करेंगे कि गांव का विकास करेंगे। तो मैं तो गांव वाले ने यह अपील करूं कि एक बार अपने सच्चे दिल से ये सोचें कि गांव का काम कराने के लिए कैसे उम्मीदवार की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि हम गांव वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमने इलेक्शन के दौरान भी कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया कि भाई दारू बांट दो, दारू तो वोट आ जाएंगे, मुर्गा खिला दो, मुर्गे तो वोट आ जाएंगी। दारू मुर्गा खिलाने वालों की वोट गांव को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और मेरा मानना यह है, मेरे गांव में नहीं, सारे हरियाणा में, सारे देश में इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने गांव के नौजवान साथी, गांव के युवा साथी, हमारे बुजुर्ग प्या के दारू बर्बाद कर दिया, उनके लीवर, फेफड़े, किडनी बैठा दी। इब उन्हें तो दारू प्या दी अपने इलेक्शन में प्रचार करने तई, इब उनके घर के उन्हें भुगते आने, उन्हें मेडिकल में एडमिट करा दे हैं, नकली दारू बांटे, गांव बर्बाद करके धर दिया। हाथ जोड़ के अपील करूँ हूँ, एक बार अगर गांव वाले मेरा सहयोग करेंगे तो आगे तक गांव में इलेक्शन की सूरत बदली हो जाएगी। अगले 5 साल में जो इलेक्शन होया करेगा वो मुद्दा पे इलेक्शन होया करेगा, काम पे इलेक्शन होगा। दारू और मुर्गे पे इलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इतने हथकंडे अपना रखे हैं, बड़का दिन नशे देने लग रहे, एकली दारू नहीं, इतने ढाल के नशे दे दिए गांव में, गांव बिल्कुल बर्बाद करके धर दिया। मातृशक्ति बिल्कुल जब भी हम मिला हाँ जा गया रोन लग रही है कि हमारे घर बर्बाद कर दिए। मैं तो यह अपील करूंगा, एक बार दिल से सोच कर वोट दो ताकि आने वाले टाइम में आपने किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले भी काम कराया है, आगे भी करांगे। इब मैं अपने इब्बे का बता दूं, गांव में पानी की निकासी की समस्या थी, पिछली बार हमने 1 लाइन बिछवाई। अब हमारा जो काम चल रहा है इस बार गांव में 6 लाइन बिछवा दी हैं, जो खेता का पानी भी, गांव का पानी भी, जोड़ा का पानी भी सीधा बिद्रोह में पहुंचाया जाएगा। अगले साल बारिश आने से पहले किसी भी जमींदार ने भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी डाल की। जब खेता का पानी बिद्रोह में निकल जाएगा, नहर का पानी खेता में आ जाएगा, गांव के लोगों ने भी समस्या नहीं होगी, चौकर देना पानी भरा है। 6 लाइन बच्चे पाचा गांव में एक भी समस्या नहीं बचेगी। और ये ताज़ा अपडेट ये है कि जो हम गुड़गांव वाली नहर से पीने का पानी अपने गांव में लाने की सोच रहे थे, उसका भी एस्टीमेट तैयार हो गया है। अगले 1-2 दिन में वो एस्टीमेट भी हमें मिल जाएगा। और एक कोशिश ये भी चल रही थी कि भाई गांव वाला ने किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चक्कर काटे हैं शहर आके, आज उड़े ऑफिस में जाना है, आज उड़े जाना, आज उड़े जाना है। एक यो वादा भी करा हाँ कि सरकारी कर्मचारी गांव में आएंगे, गांव वाला ने गांव तक बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तब मैं हाथ जोड़ के अपील करूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोगों को मतदान करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, दिल से जो आवाज़ आए ना कि हम गांव के लिए क्या कर सकते हैं। गांव का भट्ठा बैठा दिया लोगों ने। मैं अपील करता हूं, एक बार दिल से सोचें और मतदान केंद्र पर जाएं और बटन दबाने से पहले जरूर सोचें कि हम जो मतदान कर रहे हैं वो हमारे गांव के हित में है या हमारे गांव के नुकसान में है। 2 नवंबर का दिन होगा, नारियल के पेड़ का चुनाव चिन्ह होगा, नंबर 3 पर होगा। अब आ गया है मौका और सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है, लगा दो चौका। हमने अपनी निभा दी है जिम्मेदारी, अब आपकी है बारी। निशान होगा नारियल का पेड़, नंबर 3 पर होगा। धन्यवाद।